नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनमन संवाद में आज हम जिस व्यक्ति विशेष को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं वो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे, मैहर से कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। तमाम चर्चाएं करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका जनमन संवाद में। धन्यवाद। मनीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आप मैहर में कांग्रेस के नेता हैं, वर्तमान में आप जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आपका, मैं जब पूरा परफॉर्मा पढ़ रहा था तो आपने BLLB फिर एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम किया और राजनीति में कैसे? राजनीति में ये बात सच है कि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं एजुकेशन करने के बाद में और अपने क्षेत्र में चालू किया। कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं। मेरे घर में सभी लोग नौकरी और पेशा लोग थे। मैं जब मैहर पढ़ने आया, कुछ उस दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां मेरे पढ़ाई के दौरान हुई जिसे आप कहो पीड़ित या शोषित। कैसी गतिविधियां? कुछ ऐसे राजनीतिक हालात, घटनाक्रम हुए मेरे परिवार के साथ जो मुझे राजनीति से जोड़ने में विवश किए। मैं जब देखा कि राजनीति में केवल पॉलिटिशियन जो लोग व्यक्ति हैं, ये सत्ताधारी हैं या ताकतवर होते हैं, उन्हीं को संरक्षण, आम आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जब वो हॉस्पिटलों में, थाने में आम आदमी अगर जाता है जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं या कोई सपोर्ट नहीं, उस आदमी को कितना दर्द झेलना पड़ता है अगर जो ताकतवर व्यक्ति है। ये कुछ ऐसी घटनाओं के बाद दिल में आया कि मुझे भी ये पॉलिटिक्स में आना चाहिए और कम से कम ऐसा करना चाहिए कि लोग, सिस्टम ऐसा सुधरे। अगर कोई जाए तो अब आज की वर्तमान स्थिति में जो है राजनीति, उसमें हॉस्पिटल लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर को दिखाने के पहले नेता को फोन लगाते हैं। नहीं, मैं इसमें एक सवाल एक और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप जब कॉलेज में थे, छात्र जीवन में थे, तो कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाएं हुई जिसमें आपसे, जो आपको विवश कर दी कि आपको राजनीति में आना पड़ा। उसके साथ एक सवाल ये मेरा कि क्योंकि आप, जब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आपकी उम्र है, तो जब आप छात्र जीवन में रहे होंगे तब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, तो क्या वो कौन सी चीज़ थी जो आपने छात्र जीवन में कांग्रेस पार्टी को चुन लिया? क्योंकि उस समय सत्ता, आप बीजेपी में भी आ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी जब आई, जिन विचारों के साथ में जब मैंने देखा, तो बेसिकली कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में मैं रहता था, उनसे जुड़ाव था। उन नेताओं के साथ में मेरी इच्छा, जब मैं यूथ कांग्रेस से चालू किया, राजनीति भोपाल गया, भोपाल में मेरे मित्र साथी थे। उस दौरान अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन विकास मंत्री बन करके भोपाल आए 2004 में, और वहाँ पर हम लोगों ने मुलाकात किया। हमारी मेजॉरिटी पूरी जो थी वो कांग्रेस के संपर्क की थी, तो आप कांग्रेस में शामिल हो गए। हमारी भी, और उसके पहले भी मैहर विधानसभा में हमारी जो पृष्ठभूमि, स्वर्गीय विजय नारायण राय जी, हमारा परिवार उनसे जुड़ा था। बड़गैया जी, जो भी मथुरा पटेल जी, जो भी नेता थे कांग्रेस के, वो आना जाना उनका घर में होता था। मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग गांव में, तो उनके साथ आना जाना देखना, तो वो सारा मेरे माइंड मेकअप में कांग्रेस ही घुसी थी। तो आप कांग्रेस में फिर शामिल हो गए? कांग्रेस में मैं चालू किया राजनीति का। आप पूर्व में जिला सचिव रहे, जिला महामंत्री रहे कांग्रेस कमेटी के, आप प्रदेश प्रवक्ता रहे, मीडिया पैनलिस्ट के रूप में आपने काम किया। तो क्या आपने फिर अभी विधानसभा की दावेदारी पेश कर दी, इसमें कोई सच्चाई है? पार्टी का काम करना, इसे चाहे आप दावेदारी मानी या मेरा दायित्व मानी, पार्टी ने जब जब मुझे जिन चीज़ों में जिम्मेदारी मिली, मैं यूथ कांग्रेस में जब मैं पहली बार संगठन मंत्री बना था तो 2004 में अमड़ा नाला में रोड बहुत ख़राब रहती थी और लाइट की समस्या थी। मैंने पहला आंदोलन कर दिया था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा राम त्रिपाठी होते थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे राजभान थे। मैं संगठन मंत्री बना, मैंने आंदोलन किया, महामंत्री बना। उसके बाद फिर मैंने अपने जब जब मुझे जो दायित्व, मैं जब प्रदेश प्रवक्ता था तो जो मुझे अवसर मिला भोपाल में चैनल में बैठने को, उसमें रख के पार्टी की बात, मैहर की बात,
बिंद की बात सतना की बात रखा। मैं 2016 में कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट डीसीसी था, तो बाई इलेक्शन के पहले मैंने पाला में आंदोलन किया विस्थापन को लेकर के, जब 4 लेन बन रही थी। तो इन सब तमाम मैं यूथ कांग्रेस को लेकर अभी तक जो जो जवाबदारी दी गई है, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने जहाँ भी पार्टी का काम हुआ सदस्यता करवाने का, मैं कोटार गया, वहाँ पर पार्टी का कार्यक्रम रख के सदस्यता करवाया। मैहर में मैं आए दिन अपनी, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें मैं चाहे हॉस्पिटलों के मुद्दा हो, अगर जहाँ बंद पड़ा है इन सत्ताधारी विधायक के द्वारा और अव्यवस्थाएं हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की, उन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ मैं रोड में उतरता हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा ही मेंबरशिप सदस्यता करवाई कांग्रेस की मैहर में लग करके गांव-गांव। अभी हम लोगों का जो पार्टी प्रोग्राम, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है आपके, वो सब करवा रहे हैं हम। अब उसमें काम करना ही पार्टी अपने आप, जो लोग मतलब आंदोलन से निकल के मनीष तिवारी अब विधानसभा की दावेदारी करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। मैं तो काम कर रहा हूँ पार्टी का जो निर्णय होगा मैं स्वीकार करता हूँ, हमेशा स्वीकार करूँगा। मेरे लिए पार्टी के साथ उसूलों का, मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मेरे कपड़े के पीछे खादी लिखा है, आप देख सकते हैं टैग। मैं गांधीवादी पार्टी का हूँ, खादी पहनता हूँ, मेरी विचारधारा गांधी जी की है, उसूलों के साथ टिका हूँ, जिस दल में आया हूँ। गांधी जी तो आंदोलन करते थे, गांधी जी ने कभी दावेदारी ऐसा चुनाव मैंने दावेदारी की कहा? भाई आप भोपाल जाते हैं, भोपाल में आपने बायोडाटा, संगठन के लोगों से मिलना, अपनी बात रखना और अपने कामों की अपडेट देना, ये संगठन के व्यक्ति का। नहीं, अभी मीडिया में खबरें चली जो कि 15-20 दिन 25 दिन पहले कि भाई मनीष तिवारी और तमाम वो लोग जो दावेदारी कर रहे हैं तो अपना बायोडाटा लेकर के कमलनाथ जी के पास पहुंचते हैं। मैं कमलनाथ जी पास कामों को लेकर संगठन में क्या सुधार होना चाहिए, इन सब विषयों पर बात रखता हूँ। खबरों में ये भी है कि मनीष तिवारी मैहर के 1 लाख लोगों का मोबाइल नंबर लेकर के अपना पूरा बायोडाटा बना करके कमलनाथ जी को देते। मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, लोग संपर्क में मेरे हैं। मैं जब जमीन में काम करूँगा, काम कर रहा हूँ, उसमें गांव-गांव डाटा बनाना, लोगों को तैयार करना, संगठन खड़ा करना, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर और भाजपा का संगठन मजबूत, जिसके कारण हम सत्ता से बाहर। क्या मनीष तिवारी ने कोई लिस्ट सौंपी है कमलनाथ जी को, ये बता दीजिए। मैं कामों की, मैहर के संगठन को सुधार, कामों की लिस्ट सौंपी है, कामों को लेकर के लोग संपर्क में हैं, लोग हैं, हम इतनी मजबूत हैं, हम हारेंगे नहीं, कांग्रेस जीतेगी, इन सब चीज़ों में। और कुछ चीज़ों को लेकर के अपडेट होने की ज़रूरत है, हमको उस टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। ये सब सुझाव हम बीच बीच में देते रहते हैं। इस सुझावों के लिए गए थे मनीष तिवारी, क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट सौंपी है? क्योंकि पार्टी जो तय करेगी, हम पार्टी की भूमिका हमारी क्या होगी, पार्टी तय करेगी। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, जो कांग्रेस ने मुझे काम दिया है, कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस की संगठन खड़ा करना, कांग्रेस को यहाँ चुनाव में विजय दिलाना, वो मेरा काम है, वो कर रहा हूँ। पार्टी, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, कमलनाथ जी के हर फैसले के साथ में हूँ। तो बायोडाटा दिया है आपने? बायोडाटा तो उनके पास वैसे भी है, जो लोग हैं काम कर रहे हैं। बायोडाटा देने की टिकट, कोई बायोडाटा या कोई एग्जाम नहीं होता है टिकट का। टिकट में काम करने का पार्टियां सर्वे कराती हैं, कौन व्यक्ति कितने दिन से है, सब देखती हैं, उनका बैकग्राउंड अपने आप देख लेती हैं, कौन कितना काम। क्योंकि आपके अलावा भी मैहर विधानसभा, ये कोई एग्जाम आयोजित थोड़ी है कि बायोडाटा लेके जाना है, कि बायोडाटा देना है, बैठना है, पेपर हो गए, आप पास होंगे, फेल होंगी। हमारा काम है, हम कमलनाथ जी से सतत मिलते रहते हैं, अभी बीच में मिले, जब जाते, मतलब कामों के लिए मनीष तिवारी मिल रहे हैं कमलनाथ जी। हम ठीक है। आपके अलावा, चूंकि आप मनीष, आप चूंकि युवा नेतृत्व में युवा राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा मैहर विधानसभा में आपके ही पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं जो कुछ न कुछ नगर पालिका हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, वो प्रतिनिधि बनकर आए। क्या मनीष तिवारी उनके कंपैरिजन में उतने मजबूत हैं, या फिर आपने कोई चुनाव लड़ा या फिर आपको सफलता नहीं मिली होगी, तो क्या आप उतने मजबूत उनके तुलना में हैं कि मनीष तिवारी दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहला चुनाव जिला पंचायत का 2014 में लड़ा। ठीक है। आप जानते हैं, पंचायत का चुनाव कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता है। उस चुनाव को जातिगत आंकड़े मेरे क्षेत्र अमदरा सर्किल के बहुत हैं। जाति, जब मैं चुनाव लड़ा, चारों साइड से ऐसी परिस्थितियां थी, थोड़ा कम, बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव मेरा स्लीप हुआ। पर उस क्षेत्र में जो चुनौतियां थी, उनको मैंने जो फेस किया है, वो कोई नेता नहीं कर सकता है उस क्षेत्र में।
मैं किसके सामने क्या हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। टिकट 10 बार कोई सरपंच का चुनाव जीत जाए, ये 4 बार कोई जिला पंचायत या जनपद जीत जाए, वो तय नहीं होता कि वो टिकट मिले। वो पैमाना विधानसभा का नहीं है। विधानसभा चुनाव का टिकट उसे दिया जाता है, विधायक वो बनता है जो पूरे विधानसभा में, अगर 298 यहाँ पोलिंग है तो पूरे विधानसभा में पब्लिक का ओपिनियन क्या है उसके बारे में, शहर से लेकर गांव तक जनता चाहती किसे है। हम प्रत्याशी पार्टी उतारती है, जो भी दल उतारते हों, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, सभी दल सर्वे क्यों कराते हैं? कोई 6 बार का है सरपंच तो उसकी गांव बस में लोकप्रियता है, तो क्या गांव से एक पंचायत का चुनाव, सरपंच का चुनाव थोड़ी हो रहा है। विधायक का चुनाव अगर होना है तो पूरे विधानसभा का सर्वे होगा। उस विधानसभा में वह व्यक्ति जनता के बीच में उसकी छवि कैसी है, वह व्यक्ति जनता के लिए कितना लोकप्रिय है, कितना सरल, सहज और संघर्ष कितना कर रहा है जनता के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ कितना, इस जनता के साथ खड़ा कितना, जनता उसे अपनापन कितना महसूस करती कि इसके साथ में मेरा मान सम्मान सब चीज बरकरार रहेगा। इन सब तमाम बिंदुओं पर सर्वे होते हैं। प्रत्याशी की व्यक्तिगत पर होता है, पार्टी पर होता है, निष्ठा पर होता है, यह व्यक्ति कितने % पार्टी पर रहेगा नहीं रहेगा, इन तमाम विषयों का जब विश्लेषण होता है, सर्वे होता है, उस आधार पर टिकट तय होता है। तो मनीष तिवारी विधानसभा, अगर ये सर्वे मैं हूँगा, कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं, पार्टी सर्वे करा रही है, जो व्यक्ति सर्वे में फिट बैठेगा जीतने लायक होगा। कांग्रेस अभी तक कोई सर्वे ऐसा हुआ जैसे मनीष तिवारी चुप बैठ रहे हैं? मैं सर्वे थोड़ी नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी करवा रही है, किसी भी थर्ड एजेंसी से करा। सर्वे गोपनीय होते हैं, पार्टियां कराती हैं। मनीष तिवारी पता तो चल जाता होगा कि कौन आगे है। क्यों मनीष तिवारी को क्यों पता चलेगा? पता तो चल जाता होगा। मैं उस चैन का हिस्सा नहीं हूँ सर्वे का, मैं कैसे जानूंगा? नेता आपस में पता करते रहते हैं कि भाई मेरा नाम चल रहा है कि मेरा कौन देखिए क्या करता मैं नहीं जानता। मेरा अपना विषय है, मेरा धर्म है, जो दायित्व है मैहर की जनता के साथ इस विषम परिस्थिति में खड़े रहना और जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना और उनको न्याय दिलाना। जो भी अव्यवस्थाएं वो मैं कर रहा हूँ। पार्टियां अपनी सर्वे कर रही हैं, पार्टियों को जो समझ में आएगा, जो उचित फैसला होगा वो लेंगी, हम उसको स्वीकार करेंगे। हम कमलनाथ जी के फैसले के साथ में खड़े हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं सवाल को बदलता हूँ कि भाजपा की ऐसी कौन सी खामियां लग रही हैं आप पर कि वो भाजपा मैहर विधानसभा से या फिर मध्य प्रदेश की पूरी विधानसभा में कमजोर है? कांग्रेस कितना लीड कर पाएगी, उसके बारे में कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी का ये मानिए कि जनता के तरफ से पूरी तरह मुंह भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वर्तमान में लाडली बहना को लॉन्च किया, जब उन्होंने लॉन्च किया उसका सरकारी कर्मचारियों के द्वारा फॉर्म भरवाया, सब कुछ किया, उसके बाद में इम्पैक्ट जब वो सभा शिवराज जी करते थे तो महिलाएं जब जाती थी वहां पर पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोग जा रहे हैं, और कमलनाथ जी ने जब ये घोषणा किया कि हम महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए सिलेंडर का, तो 1000 रुपए पर उनको भरोसा नहीं शिवराज पर। महिलाएं जा रही हैं मीडिया के सामने, पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या बोला उन्होंने कि कमलनाथ जी वाला ठीक है, अभी हो गया, इनका होने दो। मतलब लोगों ने मन बना लिया है। अब तो शिवराज जी ने बढ़ा भी तो दिया। शिवराज जी ने घबराहट में, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जब शिवराज जी ने 1000 बोला और आपके ऊपर अगर जनता का भरोसा होता, उसके बाद जब उन्होंने 1000 बोलने के बाद जब उन्होंने अपना सर्वे फिर इंटरनल करवाया कि हमारी इस योजना का इम्पैक्ट क्या है, तब उन्हें मालूम चला कि हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। महिलाओं को, बहनों को भरोसा ही नहीं कि मामा ये जो बना है मामा, उन लोगों को, सब महिलाओं को ये है कि ये व्यक्ति झूठ बोलते, चुनावी वादे हैं। चुनाव के बाद शिवराज जी वही, चाहे वो महिलाओं की पेंशन हो गांव में नहीं मिल रही है, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो बीपीएलों का हाल हो, जो योजनाएं ठप पड़ी हैं, लोगों को मालूम कि चुनाव के लिए बोल रहे हैं, चुनाव बाद ही बदल जाएंगी। कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा लोगों को है। 15 महीने के दौरान उन्होंने जो भी किया है, बिजली को लेकर के, किसान ऋण माफी को लेकर, वृद्धावस्था को लेकर, पेंशन जो बढ़ाई उन्होंने 150 से 300 किया, इन तमाम योजनाओं पर कमलनाथ जी के ऊपर एक भरोसा कायम है जनता का। उस भरोसे के आधार पर उनके बोले गए हर वचन को जनता स्वीकार कर रही है और ये मान रही है कि कमलनाथ जी आएंगे तो सच में न्याय होगा। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो युवा हों, सभी लोगों को भरोसा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से भरोसा टूट चुका है। शिवराज सिंह जी के ऊपर से भरोसा टूट चुका है। इसलिए बदलाव आए आप मानिए, और हमको निश्चित इसका फायदा चुनाव में मिलेगा।
सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि 15 महीने की आपने बताया, 15 महीने की जब सरकार 2018 के चुनाव में आई, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो ऐसे कौन से ऐसे बड़े काम हो गए, या फिर मनीष तिवारी चूंकि अब आप बता रहे हैं, या फिर कि भाई आप आंदोलन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपने कोई 15 महीने में कोई ऐसा काम उस 15 महीने की सरकार के साथ कुछ ऐसा कुछ मैहर के लिए कुछ किया ऐसा? 15 महीने में सबसे पहला वादा तो हम पहले मैहर का ही बता दें। जिस मैहर के चुनाव को लेकर यहाँ नेता दल बदल रहे हैं वर्तमान विधायक, तो जिला कमलनाथ ने बनाया। तो विधायक जी की पहल थी। विधायक की पहल थी तो शिवराज क्यों नहीं बना दिया? मेरी सरकार बनाई कमलनाथ की। पहले मैहर को ही बता दूं, प्रदेश की तो ठीक है, अब डिस्कशन मैहर पर आपने किया तो यही विधायक 2016 में जब 14 में लोकसभा में अजय सिंह के छोड़ते हैं, तो तमाम वादे 2016 में किए जाते हैं कि मैहर को ऐसा करेंगे, जिला के कारण कर रहा हूँ, मैहर पिछड़ा है, ये है वो है। 2018 तक का चुनाव हो गया, शिवराज जी के कान में जू नहीं पड़ी कि 16 के वादों को 18 तक पूरा कर दें। जब कमलनाथ जी की यहाँ सभा हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कांग्रेस पार्टी ने, तो कमलनाथ जी ने बोला था किंतु परंतु की कोई बात नहीं, सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैहर जिला बनेगा। सरकार बनी, पहले मैहर का जिला बनाया कमलनाथ जी ने। इसमें कोई विधायक का योगदान नहीं है, कमलनाथ जी का योगदान है। विधायक का क्या योगदान है बताइए? योगदान होता तो शिवराज शिव का नहीं बनवा लेते। और फिर वही भारतीय जनता पार्टी में विधायक चले गए, आए वोट डाले, आपने देखा घटनाक्रम हुआ, चले गए, तो क्यों नहीं बनवा लिए शिवराज से? शिवराज जी ने वादा किया था, तो क्या दोनों सरकारें पूरा कमलनाथ ने किया जिला बनाने का वादा, शिवराज सिंह ने नहीं किया, कमलनाथ जी ने वादा पूरा किया। तो कब ये कैबिनेट होगा? अभी कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने दोस्ता दिखाती हुई से चाहे तो उसको अमल कर दे। आप निवाड़ी को देखिए, निवाड़ी, चचौड़ा और मैहर एक साथ बनी। निवाड़ी जिला घोषित हो गया, स्वीकार कर लिया और वहां बैठने लगे। मैहर को राजनीतिक द्वेषता मानते हुए माई शारदा के साथ कितना अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, अभी जब बजट हुआ तो इन्होंने ओरछा को दिया बजट, चित्रकूट को दिया, मैहर को नहीं दिया। धार्मिक स्थानों में मैहर के साथ व्यक्तिगत सौतेला व्यवहार कर रहे हैं माई शारदा के साथ, जो अपने आप को हिंदूवादी और हिंदुओं के ठेकेदार धर्म के मानते हैं मुख्यमंत्री। तो व्यक्तिगत मैहर में जिला बनाने की बात कह गए, वो आज अपनी जिद और उसमें राजनीति कर रहे, नहीं बना रहे हैं। बजट की बात हुआ, आप देखिए बजट में कॉरिडोर सब उन्होंने 70 अलग अलग बजट तो दिया। हजारों करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के पर मैहर में माँ शारदा के लिए एक अलग कॉरिडोर बनना चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए, और जितने दर्शनार्थी आते हैं पूरे आस्था का केंद्र है, कुछ अलग से डेवलप करना चाहिए। वो चीज़ कम शिवराज जी नहीं कर रहे मैहर के लिए। खाली मैहर के लिए आप जब बजट आपने दिया, अपने बजट सत्र में सब जगह दिया धार्मिक मंदिरों को, मैहर में ऐसी क्या है आपको परेशानी है? यह चिंतन का विषय है। चिंतन तो ये भी, और अभी ये द्वेषता का विषय है, ये लोग दोगलाई कर रहे हैं। सवाल से हम कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे, जिले वाले सवाल पे फिर से आते हैं कि जिला वाली बात कहीं दोनों सरकारें बचा कर तो नहीं रखी हैं कि चुनाव में जैसे ही आएंगे कि हम पहले घोषित कर देंगे, हम घोषित कर देंगे। कर चुके शिवराज जी भी घोषित हमने नहीं, हमने तो बना दिया। हमारी सरकार न गिराते तो तुम कलेक्टर यहाँ बैठने हो तो सब हो जाता। हमारी सरकार न गिरती, शिवराज तो बनाऊंगा। हमने तो बकायदे कमलनाथ जी ने आदेश किया, सरकार गिर गई, कैबिनेट में पास नहीं हो पाए। विधायक नारायण त्रिपाठी तो मिलते रहे कि कमलनाथ जी की सरकार में कि जब चाचौड़ा, निवाड़ी और मैहर को जिला घोषित किया गया तो नारायण त्रिपाठी मिलते रहे कि भाई मैंने घोषित करवाया है। नारायण त्रिपाठी अपने किस हित के लिए मिल रहे थे मैं नहीं जानता हूँ, वो क्या वादा करते हैं, उनके वादों को अब लोग सीरियस नहीं लेते हैं। ना नारायण त्रिपाठी को कोई अब सीरियस लेता है, ना पार्टियां ले रही हैं, तो ना मैहर की जनता। देखिए जनता गंभीरता से नहीं लेती, तो क्या 4 कारण विधानसभा वो चुनावों का लालीपाप दे करके, प्रलोभन दे करके, धोखा दे करके चुनाव जीता उन्होंने। बिना लोकप्रियता के 4 बार चुनाव जीतना क्या उस समय के राजनीतिक परिदृश्य। बाई इलेक्शन में इन्होंने बोला, मैं क्या बताया कि 2016 में मैहर में इतनी सौगात बोली गई, सबको भरोसा हुआ कि विकास होना चाहिए, डेवलप, लोगों ने वोट दिया है। उसका परिणाम आया कि 2018 में कोई 18 तक नहीं किया। 18 के बाद में लोगों को लगा ठीक है, पहले ये गाली देते रहे कांग्रेस पार्टी को,
कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हिंद और ये सब बताती रही। जैसे सरकार बदली, सरकार के साथ में सिर्फ ये कमलनाथ जी के संपर्क में और ये सब वोटिंग तक आपने देखा सब कुछ इनके निजी एजेंडे थे। ये सत्ता के लोभी व्यक्ति हैं, सत्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आज कहीं चले जाइए, मैहर में बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के अलावा कहीं कोई नहीं है। तमाम उन्नयन हुआ, तमाम स्कूल उन्नयन करके उन्नयन, देखिए स्कूलों का उन्नयन होना, पंचायत का बनना, ये विधायक का योगदान नहीं होता है। हर स्कूल में जब बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तो प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल और ये सब अपने आप, जब जनसंख्या बढ़ेगी बच्चों की तो उनका जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो अपने आप होता है अपग्रेड। उस सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत है, एक कानून है, उसमें होगा। पंचायत का एक तय है कि जब इतनी जनसंख्या हो जाएगी अगर, तो उसके बाद एक अलग पंचायत बना दी जाती है। ये सब, ये विधायक का योगदान नहीं है। आप देखिए उप तहसीलें, बिल्डिंगें बन गई, जर्जर हो रही हैं। किस कारण बनाई गई थी बिल्डिंगें? कि तहसीलदार उप तहसीलों में बैठेंगे, क्षेत्र के लोगों को, जुकेही के लोगों को मैहर नहीं आना पड़ेगा, बदेरा के लोगों को नहीं आना पड़ेगा, नादन के दूर दूर के जो ग्रामीण अंचल है, उप तहसीलें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, सब दिखा दिया गया जनता के साथ में। और आज वर्तमान में बिल्डिंगें खंडार हो रही, कोई नहीं। हॉस्पिटलों में हम जाकर देखे, 30 बेड का हॉस्पिटल अमदरा में था, हमको वहाँ पर जा करके वर्तमान स्थिति में जब हम देखे लोग बैठे हैं, ताकि डॉक्टर नहीं रहते थे, अनशन में बैठे, हम खुद अनशन में बैठे थे, तब आज वर्तमान में अस्पताल चल रहा है। विधायक का दायित्व क्या बनता है? पत्र लिख देने से कुछ नहीं होता है। पत्र लिख देने से ऐसा आपने क्या किया? आप पत्र लिख देते हो, मैहर में स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कहाँ दिख रहा है आपको? आप खुद मैहर में नजर डालिए, पूरे शहर में इतना सारा पैसा आया, सत्ताधारी लोगों ने बंटाधार कर दिया, लूट खाया। उसमें पत्र लिखने से की जगह क्या विधायक, अगर सच में आप जनता की हितैषी हैं तो आप आंदोलन क्यों नहीं किए? आप भाजपा के खिलाफ पत्र लिखते हो, बोलते हो, दबाव बनाते हो सिर्फ समझौता करने के लिए। आपके पत्र समझौता करने के लिए हैं, ना कि अगर आप सच में जनता के साथ हैं तो आपको उसी दौरान खड़े होना चाहिए था उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको बैठना चाहिए था जहां पर गलत व्यवस्थाएं हैं, वहां पर विधायक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो पत्राचार का एक खेल चल रहा है। अमूमन जो सत्ता में होता है तो अपनी सरकार वो है किस में? पहले बताइए वो है किस में? तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी में ही प्रोग्राम में बोला है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी में है। तो सारी नाकामी जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उस सत्ताधारी विधायक के संरक्षण में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो वर्तमान विधायक उसका दायित्व है। तो विपक्ष में हम बोलते हैं, आवाज रखते हैं। हम आपसे क्या बता रहे हैं? हम जा करके लाइव वीडियो आकर के दिखाए, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी सत्ता के दबाव में है, विधायक के पूरी तरह से उनके दबाव में चल रहे हैं, वही क्षेत्र में जाते नहीं है, जनता करा रही है। इसी के कारण तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपके अलावा और कांग्रेसी नेता तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं, मिलकर तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे, सभी लोग कर रहे हैं। जब पार्टी प्रोग्राम आते होते हैं, जब कार्यक्रम होते हैं, सब जाते हैं। हम इमरजेंसी कहीं ऐसी घटनाएं हुई, जैसे रोड का मुद्दा आया, व्यापारियों के से निकल रहा था, व्यापारियों सहा नहीं गया, व्यापारियों ने बोला भैया आप बैठिए अनशन में, मैं बैठा, मेरे साथ बैठे। वो तत्कालिक घटना अलग है। मैं अस्पताल, वहां मैं भैया की कांग्रेस एकजुट है, विजिट गया, काम करने गया था, तो वहां पर लोग, वहां मैं देखा व्यवस्था थी, मैं अनशन में बैठ गया। वहां पर तत्कालिक लोग नहीं जुड़ पाए कांग्रेसी। उसका कुछ ऐसा तकनीकी होती है कि मैं क्षेत्र में दौड़े में हूँ, कोई घटना हो रही, वहां पर मैंने तुरंत एक्शन लिया और वहां मैं अनशन में बैठ गया। मनीष तिवारी ज्यादा सक्रिय हैं, बाकी लोग उतने ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। क्योंकि मैहर विधानसभा में एक गुटबाजी का एक माहौल कहीं ना कहीं दिखता है कि मनीष तिवारी का कार्यक्रम होता है तो कुछ नेता नहीं आते, उनका कार्यक्रम होता है, वो जनता पार्टी में ज्यादा है, कांग्रेस में कुछ नहीं। मतलब कुछ कांग्रेस में है, कुछ नहीं है कांग्रेस में गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है। ये जो कभी हमारे में बात होती थी गुटबाजी की, वो आज वर्तमान में भाजपा में गुटों में भाजपा बटी है। भारतीय जनता पार्टी में ये सब मंचों को लेकर, कुर्सियों को लेकर लड़ाई है नेताओं में। यहाँ वर्तमान में आपने बताया कि विधायक बोल के गए कि मैं भाजपा में, फिर आपने अभी भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी आपके मंच में बोल के गए, आप बोल रहे हैं, आपके मंच में इंटरव्यू हुआ होगा, बोले होंगे, आपके द्वारा भी जिक्र हुआ। वो भाजपा में हैं। जिस संस्कार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस उसूलों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उन संस्कारों पर विधायक के द्वारा छल्ली किया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी का कहाँ जाता है संस्कार? और जिस विधायक के द्वारा पत्र लिखा जाता है
तो मैं उसे क्या मानूं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि खिलाफ हैं? अगर आप खिलाफ हैं और आप जनता के साथ हैं तो आपके द्वारा पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। आपके संरक्षण में सब भ्रष्टाचार हो रहा पूरे मैहर विधानसभा में। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है कमीशन लेने के लिए। सत्ताधारी नेता जो हैं, मैहर में उद्योग विधायक ने पर्चा लिख चिपका दिया है अपने कार्यालय में, नौकरी की बात न करें। मैं तो जैसा जानकारी लगी लोगों ने बताया, उन्होंने लिखवा दिया कृपया रोजगार की बात न करें, नौकरी की न करें। आपसे बात न करें रोजगार की, नौकरी की, तो किससे करें? वादा तो आप कर रही थी मैहर की जनता से, मैहर के युवाओं से। तो आप ही से बात करें, लोग आएंगे। विधायक आप हैं। पर लोगों की नाराजगी का वो असर चुनावों में क्यों नहीं दिखता कि नारायण त्रिपाठी हर बार चुनावों में कुछ ऐसी परिस्थितियां कहीं बन जाती हैं जिन कारण वो कहीं इसका परिस्थितियों का कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके का कोई उम्मीदवार, कोई कैंडिडेट, क्योंकि इस सवाल पे एक सवाल और जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सवाल हमारे साथ एक जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी पैराशूट लैंडिंग करा करके कोई नया कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर लेती है, कभी किसी दल से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे देती है, क्योंकि उपचुनाव में भी देखा गया है कि उपचुनाव में तमाम उम्मीदवार थे, तमाम वरिष्ठ नेता थे, पर एक दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को, मनीष पटेल को टिकट दे दी गई और वो सफलता नहीं मिली। और इस बार भी जब बायोडाटा की मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो उस बायोडाटा में कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी खबरें चली कि मनीष पटेल भी कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव। देखिए इनमें क्या सच्चाई है? तो क्या आपको लगता है कि पुराने कांग्रेसी जो सही में क्षेत्रों में काम करते होंगे या आपके जैसे आंदोलन करके कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने का काम करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है? देखिए कल क्या हुआ, इसका परिणाम है कि हम सत्ता में नहीं, ये सीट नहीं जीती। कुछ हमारी कमियां होंगी, कुछ गलतियां हुई होंगी। आपने बोला पैराशूट या दूसरा, उन सब चीजों से कहीं ना कहीं अगर हम हारे तो कुछ ऐसा हमारे द्वारा हुआ होगा। अभी 2020 में जो घटनाक्रम हुआ टिकाऊ व बिकाऊ, उस पर कमलनाथ जी ने, पार्टी ने पूरी तरह से फोकस किया है। टिकट अब उन्हें दिया जाएगा जो निष्ठावान है, जो दल के साथ रहेंगी, जो बिकेंगे नहीं, जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा होगी, जिनका भरोसा पार्टी के प्रति होगा, नेताओं के प्रति होगा, और नेताओं को उस व्यक्ति के प्रति होगा, कार्यकर्ता के प्रति। इसीलिए वो बार बार सर्वे करा रहे हैं, ध्यान दे। ठीक है, सर्वे का कल क्या, जिन्होंने रोज दल बदला उनकी साख क्या है, वह व्यक्ति कैसे हैं? जो व्यक्ति दल बदलने वाले हैं उनको जनता कितना गंभीरता से लेगी, आने वाला चुनाव बताएगा और वक्त बताएगा आपके सामने। लोगों के दिल दिमाग में जो दल बदलने की आज कभी बोल दिया जाता है कांग्रेस बेकार है, फिर कभी बोला जाता है शिवराज ने दोगलई किया है, गलती किया है, धोखा दिया है मैहर के साथ में, फिर कमलनाथ की तारीफ, फिर वो बहुजन की तारीफ, फिर ये इसकी तारीफ। तो लोगों को ये सब समझ में आ चुका है कि यह व्यक्ति किसी का सगा नहीं है, मैहर की जनता के साथ में अपमान कर रहा है, जो दल बदल रहा है, धोखा दे रहा है। इन वोटों को ले जा करके झूठ बोल करके, दबाव बना करके वोटों को और अपने आप को पावर लेना, ठीक है, मैं फिर से वोटों को बेचना, मैहर की जनता के साथ धोखा करना, इसका ये फितरत बन चुकी है। उसका परिणाम आने वाले समय चुनाव में मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वर्तमान में आने वाले चुनावों में ऐसे व्यक्ति को मैहर की जनता जरूर सबक सिखाए, और ऐसे व्यक्तियों को जो मैहर के साथ गलत कर रहे हैं उनको बिल्कुल इस बार नकारे और उनको सबक सिखाए, ताकि आने वाले समय में कोई व्यक्ति दलों के साथ गद्दारी ना करे। ठीक है, मैं फिर से आपके मुद्दे में आता हूँ कि मनीष तिवारी क्या विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं? आपके सवाल को मैं फिर से वही जवाब दे रहा हूँ, मनीष तिवारी लड़ने को तैयार है, टिकट देगी पार्टी तो चुनाव लड़ जाएगी। पार्टी जो दायित्व देगी मैं उस हर दायित्व को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं वो सारी चीज़ों को पार्टी के आदेश का पालन करता हूँ। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। जो मुझे जवाबदारी देगी, जो दायित्व देगी, ये आदेश है, पार्टी को वो स्वीकार करूँगा। मैहर की कोई तस्वीरें बदलने का विजन डॉक्यूमेंट मनीष तिवारी के पास कुछ है कि मैहर को ऐसा बना दूंगा या ऐसा बना दिया जाए? उम्र के हिसाब से अगर कुछ ऐसा अवसर मिला तो मैहर को बदलने के लिए तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारे मैहर विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा बात करती हूँ कि रोजगार का मुद्दा है। हम लोग प्लांटों में बात करते हैं,
जाती है, उसमें नौकरी नहीं है, अप्रेंटिस 1 साल की होती है। अगर तीनों प्लांट ये प्लान कर लें कि 100 150 लोगों की, रिलायंस हो, अल्ट्राटेक हो, केजीएस हो, 3 प्लांट की कर लें, तो हम साल में जो बच्चे पढ़ने लिखने मैहर के जाते हैं, 1000 बच्चे मान लीजिए जा रहे हैं, तो 300 बच्चों को कुछ तो बाहर अपना एजुकेशन के माध्यम से सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग अप्रेंटिस के माध्यम से रोजगार हम कर सकते हैं। बट हम मैहर में, मैं भी प्रयास करता हूं, कई बार बात करता हूं, फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस तक नहीं करवा रहे हैं। तो बेरोजगारी कम करने का एक प्लान होना चाहिए। इन नेताओं के सामने कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इनके धंधे चल रहे हैं। ये लोग बाहर से व्यापारियों को, फैक्ट्रियों में इन्होंने कब्जा कर लिया है, बाहर से ला करके छोटे छोटे क्रशर यहाँ चलते थे, आज वो भी परेशान है मैहर में, क्योंकि यहाँ के सत्ताधारी जो ताकतवर हैं उनके द्वारा बाहर से टीम लाई गई है, और यहाँ पर उन छोटे छोटे मैहर के जो उद्योग धंधे क्रशर चलाते थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। ये सब एक ऐसे कल्चर को जन्म दे दिए हैं, उस कल्चर को हमको खत्म करना पड़ेगा। हमें लोकल आदमी की बात करनी पड़ेगी, मैहर के लोगों की बात करनी पड़ेगी। हम मैहर में अगर हमें मौका मिले तो मैहर का कैसे हो, सर्वाधिक अगर मिलनर्स है, सर्वाधिक रोजगार कैसे है, होने के बाद रोजगार के साथ हम रोजगार मनीष तिवारी आएंगे और रोजगार के लिए सबसे सबसे ज्यादा काम करेंगे। अगर पहली प्राथमिकता अवसर अगर मुझे कभी मिला जीवन में, तो कोशिश मेरी होगी कि मैहर के लिए बेरोजगारी कम हो, मेरे युवा साथियों की सबसे पहले मेरे लिए। एक वाकया हुआ, एक समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उसके बाद मीडिया में शायद आपने उससे बात नहीं की, अभी जो भी हुआ, एक वाकया हुआ कि आप और आप ही के पार्टी के जिले के अध्यक्ष और भी कुछ नेता, जिनको कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं, या फिर आपके कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं आप लोगों को जताया कि आप लोग अपनी दावेदारी कर रहे थे तमाम वॉल पेंटिंग के माध्यम से, तमाम मीडिया में आया है कि भाई मनीष तिवारी अलग दावेदारी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा अलग हमारे पाटन से बयान सब दावेदारी कर रहे हैं, तमाम पोस्टर लगवा दिए हैं, वॉल पेंटिंग करा दिए हैं, अब की बारी मनीष तिवारी, ऐसे तमाम चीजें आई, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं दूसरों को तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता था, मेरे सहयोगी MTFC, मेरा एक जो सहयोगी एक हैं लोग, मेरे क्लब के कुछ सदस्य थे, उन लोगों ने भावनाओं में आकर के सबका देख करके पेंटिंग कराई। जैसे मुझे संज्ञान हुआ और मैंने देखा कि ये पेंटिंग हो रही है, तो मैंने उसे तत्काल रुकवाया और मैंने उसको रोक दिया। मतलब आपके कहने से नहीं, आपके लोग, आपकी टीम जो आपके साथ, मैंने नहीं करवाया, कुछ जगह लोगों ने करवाया होगा, तो भावनाओं में आकर के लोग, भावोवेश आकर के मेरे समर्थक जो हैं उन लोगों ने भी अपनी करवा दिया पेंटिंग। जैसे मैंने उस चीज़ को जब मैंने देखा, मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसे तत्काल रोक दिया कि ऐसा कोई काम मैं नहीं करता जो पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी की लाइन के जो खिलाफ हो। मनीष तिवारी ऐसा कोई काम नहीं करते, ना करेंगे ना। तो पार्टी लाइन से ये एक सवाल ये है कि मनीष तिवारी को अगर मान लेते हैं कि युवा होने के नाते अभी उनको और अनुभव की आवश्यकता है और टिकट नहीं मिलती है, और जो कि आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा लोग के बीच में चर्चा रहती है, और किसी और को, आपके वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलती है, तो क्या मनीष तिवारी उसी तत्परता और सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे? हमेशा मैं रहा हूँ, उसी तरह मैं काम करता हूँ पार्टी में। कोई गुटबाजी नहीं है? मैं कभी नहीं करता। मैहर के बिना मेरा कोई गुट नहीं, मेरा तो गुट कांग्रेस का पंजा है, मैं उसका सिपाही, मेरा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का पंजा है। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, कमलनाथ जी, ये सब मेरे नेता हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ, मेरा कोई गुट नहीं। मनीष तिवारी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि वो प्रदेश के बड़े नेताओं और राष्ट्रीय कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में सतत रहते हैं, तो क्या उन नेताओं से कभी मैहर के विकास के लिए आपने कुछ बात कही, या फिर ऐसा कोई उनसे कोई काम करा लिया? जब अवसर मिलता है मैं तत्काल करता हूँ, उसका फायदा उठाने का प्रयास कि मैहर के लिए करूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने तनखा साहब आए राज्यसभा में, मैंने बोला, उस समय कोविड काल चल रहा था, सब कुछ कर रहे थे, मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए कुछ, मैंने एम्बुलेंस लिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं एम्बुलेंस लिया था मैहर में, क्यों लिया था आप समझिए कि मैहर में हमारी पुरानी बस्ती है कटरा बाजार, जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है, तो बैटरी से वो चलेगी, ये छोटी जगह में चली जाएगी, लेकिन उसका यहाँ के प्रशासनिक हॉस्पिटल के प्रबंधन के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, खाना ढोया जाता है अंदर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंदोलन किया क्या आपने इसके लिए? आंदोलन क्या, मैंने इन्हें चिताया, ये बताइए, आप लोग इतनी अच्छी सुविधा दी गई जनता के लिए, आप लोग इसमें खाना ढोते हैं? तो बोले हमारे पास में से इसको चलवाने के लिए सैलरी नहीं है देने के लिए कि कोई ड्राइवर लगा लें हमारे पास। इनके पास में भ्रष्टाचार करके ऑक्सीजन के नाम पर पैसा खाने के लिए पैसा है,
हॉस्पिटलों में रोज परेशानी जा रही, गद्दा के नाम पर पैसा निकाल रहे हैं, चद्दर के नाम में, क्लीनिंग के नाम में तमाम पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पर सच में जनता के लिए जो चीज़ दी गई है सौगात, उसको चलवाने के लिए इनके पास फंड नहीं है। हम अब सरकार आएगी तो फंड आ जाए, हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, जैसे रोई कल्याण समिति को इन्होंने बंद किया है, कुछ ऐसा हम प्रावधान प्लान करेंगे जिससे कम से कम समिति तो जानो, जो लोग कल्याण समिति, जो लोग कुछ, चाहे आप, मैं अपनी बर्बाद नहीं कर रहा एम्बुलेंस की, आप हॉस्पिटल नज़ारा देखिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए थे विधायक और सांसद के द्वारा, वो कबाड़ में पड़ी, उनको हॉस्पिटल के द्वारा साफ सफाई करवा के ठीक से रखवा नहीं दिए गए कि कल आपातकाल आ जाएगी। बताइए, वो शासकीय पैसा है, वह सांसद विधायक के द्वारा दिए गए, वो भी हमारी सरकार का पैसा, जनता का पैसे से दिया गया। उन चीज़ों की देख रेख अगर व्यवस्थित करवा दी, कल की जरूरत पड़ सकती है, किसी को हमको देना पड़े हॉस्पिटलों में। आज तमाम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। अभी मैहर में आपके नया गांव है, नया गांव में एक रोहित तिवारी है, उनकी माता जी अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के कारण ख़त्म हो गई। मेरे पास भी फ़ोन किए थे, मैं डॉक्टरों से बात किया था। ये तमाम चीज़ें आप देखिए कितनी अव्यवस्थाएँ हैं। इसका काम सिर्फ इतना, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि कर लें, खड़े होकर के मॉनिटरिंग कर लें कि शासन के द्वारा संचालित व्यवस्थाओं पर सही कर दिया जाए, तो कम से कम कुछ सुधार हो चली। पर यहाँ के विधायक को और यहाँ के जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्हें अपना धंधा व्यापार करने से फुर्सत नहीं है। लफारबाजी बोलना, झूठ बोलना, इससे फुर्सत नहीं है। देखेंगे कहाँ अच्छे। तो मनीष तिवारी जब आएंगे और विधायक बनेंगे तो पूरी समस्याओं को समझेंगे और समस्याओं का निदान पूरी समस्याओं को समझेंगे क्या, जो सामने मेरे जो भी चीज़ें अनुचित लगेंगी उन्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि पहले कभी जब चुनाव लड़ा, पहले मैंने उत्तराखंड, जब क्षेत्र में पिछली बार विधायक 2008 में हारे थे मैहर के, कहते थे मैंने उत्तर खाने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी खाने वाला, तेरी खाने वाला नहीं। अब आज वही विधायक गाँव भंडारा करवा रहा है, वो बदल गई वो चीज़ें। आप देखिए, कल तक यही विधायक बोलते थे कि मैं पूरी खाने वाला, तेरी खा, क्योंकि जनता जब हरा दी थी तो लोगों से जवाब ये कहती थी कि आप क्षेत्र में रहते नहीं। तो एक इनका जवाब था जनता के प्रति कि मैं इसलिए नहीं रहता, मैं पूरी तेरी खाने वाला नहीं हूँ विधायक, मैं विकास की बात करता हूँ। और आज यही विधायक को क्या हो गया कि मैहर में पूरे हाथ भंडारा चालू हो गए, पूरी भंडारा की राजनीति। तो मैं इस बात को ये नहीं कहता, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, पूरी खाने वाला हूँ, घर घर जाने वाला हूँ, यहीं रहने वाला हूँ, यहीं जीने वाला, यहीं मरने वाला। मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे पास मैं 1000 रुपये के कपड़े पहनता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मैहर की जनता के बीच में रहना है, खाना है, यहीं जो मुझे लगेगा उनके प्रति। मनीष तिवारी साधारण व्यक्ति हैं और साधारण व्यक्ति होके वो विधानसभा की दावेदारी करेंगे और विधानसभा चुनाव अगर जीत गए तो मैहर का विकास का मॉडल उनके पास है और मैहर का विकास करेंगे। मनीष जी, हमारे आप जनमन संवाद के कार्यक्रम में जुड़े, तमाम चर्चाएं की, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ आज कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, जिन्होंने मैहर के विकास के मॉडल में अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी के मामले में हर चर्चाएं की। और हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप किस क्षेत्र से और या फिर हर क्षेत्र से कौन से जुड़े व्यक्ति और विशेष को आप इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं। हमें अपने सुझाव ईमेल और मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।